बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं कारमेट पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। जी हाँ, आपने सही पढ़ा, थंबनेल देख के आए आप। ऑफ कोर्स हमने 2OD 2003 मॉडल सेल कर दी थी, विट्स ले ली थी, जिसका चाचा को मज़ा नहीं आया। मैंने शायद लास्ट व्लॉग में बताया था उनके कि ही वांटेड टू सेल इट। फिर हम GLI देखने भी गए, लेकिन वो उसका कोई ख़ास पसंद नहीं आई और हमने वापस ये 2OD ख़रीद ली। लेकिन इस दफ़ा, जैसा कि पिछली दफ़ा 15,25,000 रुपये में हमने ख़रीदी थी, तकरीबन 16 लाख रुपए की सेल की थी। अब कितने में ली है आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने कारमेट पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट, ताकि इसी किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहें। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, कल हम गए थे संडे वाले दिन हसन अब्दाल, बैक अगेन। और हसन अब्दाल, अब आप लोग सोचेंगे इनको और जगह कोई नहीं मिलती, हसन अब्दाल ही चले जाते हैं। ये तो हसन अब्दाल हमारा एक घर है, वहाँ पे रुकते हैं, फिर हम जाते हैं वाकेंट। वहाँ पे संडे का बहुत बड़ा बाजार लगता है गाड़ियों का। तो इन सर्च ऑफ व्हीकल्स हम उधर गए कि कोई अच्छी गाड़ी GLI स्पेसिफिकली हमें मिल जाए तो हम ले लें। हमने 4-5 देखी भी, एक का बयाना ही कहते हैं ना, बयाना ही एडवांस भी दे दिया, सुबह आके हम ले लेंगे। लेकिन यहाँ पे हमसे गलती हुई। मैं ये चाहूँगा कि ये बात पूरी सुने आप लोग, ताकि आप ये गलती ना दोहराएं। जब भी गाड़ी लेने जाएं शोरूम पे, तो उसमें आपने सबसे पहला काम ये करना है, गाड़ी तो बाज़ाहिर आप देखेंगे इंजन की सिचुएशन, इंटीरियर, एक्सटीरियर, पेंट, ये वो सब कुछ आपने देखना, एक्सीडेंटेड तो नहीं है। बाकी भी जो आपके होते हैं तहफ़्फ़ुज़ात, वो दूर कर लेने हैं। फिर बात पक्की करने से पहले ये गलती हमने की थी, हमने देख दाख के बात पक्की कर दी। 2010 मॉडल GLI थी और टोटल जेन्युइन थी, बहुत ही प्यारी गाड़ी थी। लेकिन उसमें एक मज़े की बात ये हुई कि जो कि कुछ मतलब 1,10,20,000 किलोमीटर चली हुई थी, बहुत ज़्यादा चली हुई थी उस लिहाज से देखा जाए तो। हालांकि वो रेंट पे नहीं चली हुई थी। तो बहरहाल गाड़ी बहुत मज़े की थी, इंटीरियर एक्सटीरियर वाइज, यानी कि आपको देख के एक दफ़ा चस्सी आ जाती है। तो हम बस देख के फ्लैट हो गए। ठीक है, गाड़ी की डिमांड थी फुल एंड फाइनल 25.5 2010 की, हसन अब्दाल में वाकेंट में थी ये। और बड़ा बारगेन करके ये वो सारा कुछ करके फाइनल हुआ जी 25 पे। ठीक हो गया। बयाना हमने दिया 10 लाख रुपए। ठीक है, अब उसमें गलती ये हो गई हमसे कि हमने उस वक्त तक गाड़ी को चला के टेस्ट नहीं किया था। पॉइंट टू बी नोटेड मी लॉर्ड, चलाना ज़रूरी है। हमने क्या किया कि हमारा घर चूँकि हसन अब्दाल था, तो टेक्सला से मतलब वाकेंट से हम लोग आए। वाकेंट नहीं, सॉरी, टेक्सला में लगता है सबसे बड़ा। वाह और टेक्सला सेम ही है, तो वो कभी वाह निकल जाता है मुँह से, कभी टेक्सला सेम ही है से मतलब उस जगह पे लगता है बाज़ार। तो वहाँ से वापसी पे हम लोग आए, गाड़ी रोड पे बिल्कुल ठीक चल रही थी। पहला जो हमें फॉल्ट नज़र आया, उसका ब्रेक्स ना होने के बराबर थी। ठीक है, फिर दूसरा फॉल्ट ये हुआ, ये इतना कोई डील ब्रेकर किस्म का वो नहीं है फॉल्ट के भाई ब्रेक तो ठीक भी हो सकती हैं, इसमें क्या है। तो हमने कहा चलो इट्स ओके, हम कल करवा लेंगे। लाहौर नंबर थी वो गाड़ी, कल मतलब आज के दिन हमने नाम पे भी करवानी थी और वो भी करना था, ब्रेक्स भी सही करवा ही लेते हम। थोड़ा सा और आगे चले तो फ्लैट रोड पे इट वाज डूइंग ग्रेट। जैसे ही हम ज़रा खड्डों वाले रोड पे पड़े तो पूरा हिस्सा फ्रंट बोल रहा है उसका, इतनी अजीब आवाज़ आप सोच नहीं सकते। तो अब फिर वो वाली बात ख़त्म हो गई कि यार टोटल जेन्युइन तो थी गाड़ी, एक्सीडेंट वाइज के एक्सीडेंट नहीं हुआ था, लेकिन उसमें काम ऐसे थे ना कि वो हमारा पूरा दिन निकल जाना था उसमें भी। और फिर अगर आप ऐसी गाड़ी लेते हैं जिसके मुंह मांगे तकरीबन पैसे आप दे रहे हैं, तो आपको वो फिट एंड फाइन बाय एंड ड्राइव वाली कंडीशन में चाहिए। अब वहाँ पे हमें 2-3 सिटीज़ भी नज़र आई। 2013 मॉडल थी, उसके मांगे जा रहे थे 27.5 लाख। बहुत प्यारी गाड़ी, बहुत प्यारी गाड़ी।
फिर एक 2006 मॉडल होंडा सिटी थी जिसके मांगे जा रहे थे 32 लाख रुपए। कैन यू इमेजिन, 32 लाख रुपए 6 मॉडल के। 13 मॉडल के मांग रहे थे वो 27.5, तो 6 मॉडल के 32 कैसे? वो ऐसे कि उन्होंने नॉन कस्टम गाड़ी लेके जापानीज, सारा सामान जापानीज उसके अंदर डाल दिया था, ठीक है। और इवन टायर रिम उसके जापानीज लगे हुए थे, इंटीरियर सारा जापानीज, और ये हब कैंचियाँ ये वो दूसरा तीसरा जो गाड़ी में होता है सब कुछ, प्लस उसमें माइलेज के लिए कोई जापान से वो कह रहे थे हम कोई डिवाइस लाए हैं वो लगाया हुआ है। तो अब ये गाड़ी 23-24 किलोमीटर पर लीटर देती है हाईवे पे और 16-17 देती है शहर में, जो कि आई डोंट थिंक सो, क्लेम ही था उन लोगों का कि इतना करती है, तो आई डिडंट बिलीव इट। बहरहाल उनके साथ भी बात नहीं बन पाई क्योंकि उसकी दोनों दरवाजे दोनों साइड से वो भी टचिंग में थे, ठीक है। और इस वजह से फिर हमने वो गाड़ी भी छोड़ दी। अब बयाना हमने रात को दे दिया था, तो रात को जब चलाई तो फिर वो हमें पता चल गया कि यार गाड़ी में काफ़ी सारे मसले मसाइल हैं। फिर दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी वो भी चलो कर ही लेता बंदा। अब 25 लाख रुपए में आपको अगर पीस गाड़ी मिल रही है तो अब आप यकीन करें सिर्फ एक गलती चाहिए आपकी जो पीस गाड़ी से स्टेटस हटा देगी आपकी गाड़ी का, और वो डायरेक्ट 4 से 5 लाख रुपए का नुकसान, क्योंकि ज़रा सी भी लग गई वो गाड़ी तो वो टोटल जेन्युइन भी नहीं रहेगी और फिर वो टक टोक आके उसमें काम ख़राब हो जाएगा। फिर 25 लाख तो किसी ने भी नहीं देने थे। तो चचा की ड्राइविंग वो फियरलेस किस्म के ड्राइवर हैं, कहीं पे भी घुसा देते हैं, कहीं पे भी लगा देते हैं, तो वो ही डजंट केयर। सो इस वजह से हमने फिर रात को यही फैसला किया कि नो, वी आर नॉट गोइंग टू गो फॉर दैट व्हीकल। तो हम क्या करेंगे, हम कोई और गाड़ी देख लेते हैं। इत्तफाकन अब वहाँ पे इत्तफाक ये हुआ, सारा दिन हम इसी गाड़ी पे घूमते रहे। ये मेरी एक कज़न है, उन्होंने ख़रीद ली थी हमसे, तो फिर उनसे हमने बातचीत की कि बल्कि उन्होंने कहा इसके बारे में क्या ख्याल है। अब इसमें एक उसका मसला आ गया था, स्टार्टिंग के वक्त बहुत ही लंबा सेल्फ लेती थी, तो वो फ्यूल पंप का कोई इशू था, ये वो 2-4 और छोटी मोटी चीज़ें, इसका साउंड सिस्टम कुछ भी नहीं चल रहा था, फ्यूल पंप भी इसका ख़राब हुआ था। तो वो सारी चीज़ें उन्होंने वैसे ही ठीक करवा दी थी। तो गाड़ी अब इस वक्त जब हमने ख़रीदी है तो 0 रुपीज़ का काम है इसमें। अभी मैं लेके आया हूँ, अभी हम मानसरा में इस वक्त, तो लेके आया हूँ, बड़ी फ्लॉलेस चली है, बड़े मज़े की चली है। अब एक काम इसका रह गया कि व्हील बैलेंसिंग करवानी है, क्योंकि यूं हो रहा था, तो वो 100 से ऊपर जाओ ना गाड़ी थरथरा रही थी, तो वो व्हील बैलेंसिंग करवानी है। बाकी ओके है गाड़ी, मैकेनिकली इट इज़ फिट एंड फाइन। अब आप सोच रहे होंगे कि ली कितने की होगी। इस बात को महीना डेढ़ गुजर चुका था सेल किए हुए, तो अब हमें पड़ी है 16.5 लाख रुपए में, ठीक है। और उन्होंने मुंह से निकाला, हमने कोई बात नहीं की, हमने कहा ये लो भाई चलो, क्योंकि गाड़ी देखी भी थी, अपनी यूज़ में भी थी, नॉन एक्सीडेंटेड गाड़ी है, मज़े की चीज़ है, काम धंधा कुछ भी नहीं है इसमें, नीट एंड क्लीन, फिट एंड फाइन गाड़ी। तो वो हमने दोबारा ख़रीद ली। अब इसमें इम्प्रूवमेंट्स क्या हैं? अच्छा, इस गाड़ी की ख़ास बात कि इसके जो ब्रेक्स हैं ना, डिस्क ब्रेक्स, चारों व्हील इसके डिस्क हैं, ठीक है। ऐसा अमूमन देखने में आता है इवन नई गाड़ियों में भी कि फ्रंट पे आपको डिस्क ब्रेक दी जाती है, पीछे ड्रम ब्रेक दे देते हैं। ये वाहिद मॉडल है 2003, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, हो सकता है कोई और मॉडल भी हो जो इस शेप में हो, तो उसमें ये हो तो मुझे ज़रूर करेक्ट कीजिएगा आपकी नॉलेज के मुताबिक, कि जिसमें चारों व्हील डिस्क ब्रेक के साथ आते हों। दिस मॉडल कम्स विद इट। सो ये भी एक ब्रेकिंग अगर आप करते हैं ना, इसकी चेक करते हो, आप हैरान हो जाते हैं, बहुत आउटस्टैंडिंग है। तो आउटस्टैंडिंग होने की वजह ही यही है कि इसकी चारों ब्रेक्स जो हैं वो डिस्क ब्रेक्स है। दिस इज़ वेरी नाइस। सो गाइज, ये थी हमारी कुछ कहानी। इतवार बाजार की मैं शूटिंग करना चाह रहा था लेकिन नहीं कर पाया। वो यही वजह थी कि हम लोग गाड़ी ढूंढने में बिजी थे, तो उस तरह फिर मज़ा नहीं आता वीडियो बनाने का। लेकिन उसका आंखों देखा हाल वो मैंने आपको सुना दिया, क्या क्या हुआ वो भी सुना दिया, कौन कौन सी गाड़ियाँ देखी हमने वो भी दिखा दिया। एक स्टारलेट भी देखी थी, पता नहीं 90s का मॉडल था, 4.5 लाख रुपए फाइनल मांग रहे थे उसके, बहुत प्यारी चीज़ थी लेकिन बनी हुई थी सारी। और इसमें एक और स्टारलेट में थी, वो सेम मॉडल था, उसके 8.5 लाख रुपए में सेल हुई थी। तो वो
हाथों हाथ बिकी थी, टोटल जेन्युइन, और इतना कोई पीस कंडीशन में कि आप कहें कि यार मेरे पास हो तो मैं भी ले लूँ, ऐसी कंडीशन में थी। वो बिकी थी। 4.5 वाली आज भी हम आते हुए देखी उधर ही खड़ी हुई थी, वो इतवार बाज़ार में भी नहीं बिकी। बहरहाल कंग्रेचुलेट मी एंड माई अंकल, टू माई अंकल के द किड इज़ बैक होम, गाड़ी वापस आ गई है और वी आर वेरी हैप्पी अल्हम्दुलिल्लाह। अगर हमारा कोई बेचने का सीन हुआ, या अभी भी मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में नंबर, तो अगर आपने ख़रीदना हुआ, आपको पसंद आई, तो आप रब्ता कर सकते हैं अंकल के साथ। इफ़ ही इज़ विलिंग ही विल सेल इट टू यू। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है आप आज का ये हल्का फुल्का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। इसी किस्म की मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए कारमेट पीके को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।